इंतहाई वाजिब इकराम जनाब हाजी रहमतुल्लाह साहब, जनाब हाजी गुलाम नबी साहब स्टेज पर तशरीफ़ फरमा, मेरे भाई चोई साहब चकसवारी से जो मेहमान तशरीफ़ लाए हैं और जितने भी दोस्त अहबाब मुख्तलिफ़ इलाक़ों से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मोहब्बत का इज़हार किया। बुनियादी तौर पर जिस तरह के हाजी साहब ने फरमाया है कि कोई सियासी किस्म का इज्तिमा मुनक़्क़द करने का ना तो कोई इरादा था और ना ही इस किस्म की कोई मनसूबाबंदी थी और ना मेरे और हाजी साहब दोनों के कोई सियासी अज़ाइम हैं। बात मैं साफ़ और सच्ची आपको बताऊं कि मेरा इनके साथ बड़ा पुराना ताल्लुक़ है और जब से इनके साथ ताल्लुक़ हुआ मैंने इनको बड़ा बेलोस, इनको बड़ा बेगर्ज़ और बड़ा मोहब्बत करने वाला, बड़ा शफ़क़त करने वाला इंसान पाया। और अपने बरतानिया के पहले दौरा, पहला और आखिरी वो मेरा एक ही दौरा था, उसमें मेरी जो है वो मेरे कुछ अजीज़ हैं ऐसे जिनके साथ जो है वो करीब इनके घर थे, लेकिन जो मोहब्बत और जो सियासी शऊर मैंने इनके अंदर पाया, वहाँ पाकिस्तान सेंटर के अंदर मेरी मुख्तलिफ़ मीटिंग्स हुई, तो आप यकीन मानें कि मैंने बहुत रहनुमाई उन चीज़ों से हासिल की। और बिलाशुबा जिस तरीके से कहते हैं कि फ़सल जो है वो अच्छी ज़मीन जो है वो अच्छी फ़सल देती है और उस ज़मीन की ज़रखेज़ी की वजह से जो फ़सल है वो अच्छी होती है। इसी तरीके से किसी इलाके के अंदर जो सियासी कारकुन या सियासी कायदीन लीडर, जिनको जिस तरह का जो है वो मेरे दो स्टेट सेक्रेटरी साहब ने भी और इन्होंने कहा कि खुदा न खास्ता मैं लीडर हूँ, मैंने कभी अपने आप को ना लीडर समझा है और ना मैं लीडर हूँ, इसलिए कि मैं महसूस करता हूँ, मुझे इस बात का इल्म है और एहसास है कि लीडर जो है वो किसको कहते हैं और लीडर की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। हमारा जो है वो लीडर होने के लिए, लीडर वो होता है जो लीड करे और लोग जो है उसको नमूने के तौर पर उसकी हर बात को समझें। और मैं कई दफ़ा मैं बड़ी खामियों वाला आदमी हूँ, वो जिस तरह किसी ने कहा कि मन आनम के मन दानम, जब मुझे अपने बारे में इस बात का इल्म है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, तो बहुत सारी खामियाँ, बहुत सारी कोताहियाँ, बहुत सारे जो है वो ज़ाती मैं समझता हूँ कि कमज़ोरियाँ इंसान की शख्सियत के अंदर हों, तो इंसान को खुद एहतसाबी करनी चाहिए, अपना एहतसाब खुद करना चाहिए, सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी जिसको कहते हैं वो करनी चाहिए। तो मैं महसूस करता हूँ कि कभी कभी बहुत सारी जो है वो कहते हैं ये सिगरेट पर आज बड़ी पाबंदी जो है वो हुकूमत ने भी लगाई है, तो मैं कभी कभी सिगरेट का कश लगाता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं स्टेज पर बैठ के मेरी कोई फिल्म ना बनाए कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ, ताकि जो बच्चे देखें बाद में वो कहें जो लीडर हैं वो इतने जो है वो ठाट के साथ कश लगा रहे हैं और उनसे जो स्टेज पर बैठ के पीते हैं। इसलिए कि जो रोल मॉडल के तौर पर हमारे साथ जब इतनी मखलूक खुदा जो है जिसमें 100, 50, 200, 2000 लोग जब हमारी इज़्ज़त करते हैं, तो अल्लाह ताला उनके दिलों में डालता है तो वो इज़्ज़त करते हैं। कोई शख्स जो है वो हमने किसी को मरूब नहीं किया हुआ, मैं कम अज़ कम ज़ाती तौर पर इस बात के इस फ़लसफ़े के हक़ में हूँ कि कोई नबी सल्लम का फरमान भी है कि उस शख्स पर लानत है कि जिसके रौफ़ और दबदबे की वजह से उसका एहतराम किया जाए। एहतराम वो है जो दिल के साथ कोई करे। तो मैं हाजी साहब का जिक्र कर रहा था कि जिस तरीके से जो खेती है उससे ज़रखेज़ होने की वजह से उससे अच्छी फसल होती है, तो जो लीडर जिस तरह मैंने कहा या सियासी कारकुन या अब लीडर भी छोड़ दें, मैं क़यादत कहता हूँ कि क़यादत जो है वो अच्छी बुनियादी तौर पर तब आ सकती है कि उसके पीछे या जो लोग हैं जो खेती का दर्जा रखते हैं वो अच्छे हों। अगर लोग अच्छे हों और अच्छी बात का मुतालबा करें, अच्छी सोच के साथ साथ दें, अच्छी बात की तरगीब दें, तो मैं समझता हूँ कि अच्छी क़यादत जो है वो हमेशा सामने आती है। जब मेरे चाहने वाले, मेरे मानने वाले, मेरे इर्द गिर्द जो जितनी जो लोग हैं वो हमेशा मेरे साथ जो है वो किसी गर्ज़ की बुनियाद पर ताल्लुक़ रखेंगे, किसी लालच की बुनियाद पर ताल्लुक़ रखेंगे, तो वो मुझे भी उनकी गर्ज और लालच को पूरी करने के लिए बाज़ औक़ात पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बातें जो है वो मैं समझता हूँ कि गैर कानूनी, गैर अखलाकी और अपनी बस से बाहर की बातें करके उनकी गर्ज को पूरा जो है वो करना पड़ेगा। तो फिर अच्छा लीडर नहीं आ सकता, वो फिर गर्ज की दोस्ती जो है होती है। तो हाजी गुलाम नबी साहब जो है, मैं सच्ची बात आपको बताऊं कि बड़े कौम, अंग्रेज़ी में कहते हैं बड़ा कौम, बड़े क्वाइट, बड़े जो है वो जो कम बोलने वाले और सियासत के अंदर कोई ऐसी सियासत नहीं जिसमें कोई कशीदगी की फ़िरका जो है वो उसकी आप ये कह लें कि ग्रुप बंदी की सियासत नहीं, बल्कि इन्हीं मैं जो कह रहा था, जो जिस तरफ मैं बात को ले जाना चाहता था कि इर्द गिर्द लोग अच्छे हों, एडवाइज़र अच्छे हों। तो जिस तरीके से को मौलाना साहब बैठे हों तो मेरी इस्तेमाल करेंगे कि किसी ने जो है वो हज़रत
علی کو کہا تھا کہ آپ کا دور جو ہے وہ شاید اچھا نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ دور اس لیے اچھا تھا کہ اس میں ہم آپ کے ایڈوائزر تھے، تو اب جو ہے وہ ہمارا دور اس لیے اچھا نہیں ہے کہ اب آپ جو ہے وہ ہمارے ایڈوائزر ہیں۔ کوئی ان کے جو وہ ماننے والے تھے تو ان کا کہا کہ جو فلاں دور تھا وہ بہت اچھا تھا، تو انہوں نے کہا جی وہ دور اس لیے اچھا تھا کہ ہم آپ کے ایڈوائزر تھے، تو اب جو ہے وہ میرا دور اس لیے اچھا نہیں ہے کہ میرے آپ ایڈوائزر ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ سیاست کے اندر جو ایڈوائزر ہیں یا جو لوگ ساتھ چلنے والے جو مشیر ہوتے ہیں، مشورہ کسی سے کرنا پڑتا ہے، چونکہ آپ پوری دنیا کی تاریخ پڑھیں تو نبی وسلم جو ہے میں سب سے بڑا لیڈر جو ہے وہ ان کو مانتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی ہمارے سب سے بڑے جو ہے وہ لیڈر ہیں، جن کی ہر بات، جن کا ہر قول، جن کا ہر فعل جو ہے وہ ہمارے لیے باعث تقلید اور جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ رہنمائی کا مینار ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جو انہوں نے بھی مشاورت کی، اور بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ خاص دوست جو ہے وہ کیوں ہوتے ہیں، تو میں اگر غلط مثال نہ دوں، میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ خاص دوست جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تھے، ان کے جو ہے وہ حالانکہ ان کی کسی بات سے مثال جو ہے وہ نہیں اس طریقے سے دینی چاہیے، لیکن جو ہے وہ ان کے بھی خاص مشیر تھے، 4 دوست تھے جن سے وہ خاص مشورہ کرتے تھے۔ تو یہ خاص مشورہ کرنے والے لوگ جو ہے وہ بعض اوقات قائدین کو بہت اوپر لے جاتے ہیں اور بعض اوقات بہت نیچے لے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے حاجی غلام نبی صاحب، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کی جو ہے وہ ڈیڈیکیشن، ان کی جو قربانی یا اثار کہہ لیں کہ کوئی آدمی کسی کے ساتھ، میرے ساتھ مثلا بندے چلتے ہیں تو کوئی پیسے اپنی جیب سے خرچ کر کے میرے ساتھ چلتا ہے، کوئی وقت خرچ کرتا ہے، کوئی اپنی جو ہے وہ سوچ اور اپنی رائے جو ہے اس کو قربان کرتا ہے، میرے اوپر اپنی رائے کو حاوی نہیں کرتا۔ تو یہ ایک نہیں کوئی 100 قسم کی قربانیاں اور اثار جو ہوتا ہے جو انسان جو ہے وہ کر کے کسی ایک آدمی کو اسٹیج پر جو ہے وہ کھڑا رکھتا ہے، اور بیسیکلی پلرز ہوتے ہیں نیچے کہ جن پلرز کے اوپر جو ہے یہ عمارت کھڑی ہوتی ہے، اور ہم لوگ جو آگے جو ہے وہ زندہ باد، مردہ باد اور ہار اور یہ جو جتنی بھی دنیا داری ہم کرتے ہیں یہ ساری اس کے نیچے ہوتی ہے۔ تو یہ ایک حاجی غلام نبی ایک ایسا پلر ہے کہ جس پلر کے اوپر جو ہے وہ برطانیہ کی سیاست کے اندر ایک اتنا بڑا نام جو ہے وہ برطانیہ کے نہیں بلکہ پوری دنیا کی سیاست میں اور پوری دنیا اسلام کی بالخصوص سیاست میں ایک نام پیدا ہوا لارڈ نذیر احمد کا۔ اور لارڈ نذیر احمد جو ہے وہ بلا شبہ آپ ان کی صلاحیتیں کبھی آپ کو شاید ان کو سننے کا موقع نہیں ملا ہوگا کہ وہ بلا شبہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اسلام کا اور مسئلہ کشمیر کا ایک نقیب ہے، جو کہ جو ہے وہ ان غیر مسلموں کے یورپ کے ایوان کے اندر پہلا مسلمان جو ہے وہ لارڈ منتخب ہوا ہے۔ اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے بلا شبہ وہ شخص بڑے فخر کا باعث ہے۔ ہم اس کی درازی عمر کے لیے، ہم اس کی صحت کے لیے اور اس کی صلاحیتوں کے لیے جو ہے وہ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو، کبھی وہ واشنگٹن کے اندر جا کر اپنی پیس جو ہے وہ بس چلا رہا ہوتا ہے، کبھی برطانیہ کے ایوان کے اندر وہ جو ہے وہ کشمیریوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، کبھی وہ مسلمان ہے ماشاءاللہ اپنے چہرے پر خوبصورت داڑھی بھی سجائی ہوئی ہے۔ تو ان کے ساتھ جو حاجی صاحب کی رفاقت ہے، ان کی جو حاجی صاحب کے ساتھ محبت ہے، وہ جتنا ان پر اعتماد کرتے ہیں، میں نے ان کی جو ہے میں نے ان سے کوئی بات نہیں سنی، یا نہ مجھے حاجی صاحب نے کبھی آج تک یہ بتایا ہے کہ میں نے فلاں آدمی کو جو ہے وہ بڑا لیڈر بنایا ہے یا میں ان کے پیچھے ہوں۔ تو اچھے لوگ یہ بات نہیں کہتے۔ تو جو مجھے لارڈ نذیر صاحب نے اپنی زبانی جو ان کے بارے میں جو باتیں بتائی ہیں، میں ان سے یہ محسوس کر سکا ہوں کہ ان کی وہ بڑے نام کی شخصیت کی وہ جو بڑی عمارت ہے، اس کے نیچے جو چند پلر ہیں اس میں سے ایک مضبوط پلر جو ہے وہ حاجی غلام نبی صاحب کا ہے۔ بڑی قیمتی بات ہے۔ اور میرے ساتھ بھی ان کی جو محبت کا جو رشتہ ہے، جس سے میں نے آپ کو کہا کہ کبھی اس میں غرض نہیں آئی، کبھی کوئی لالچ نہیں آئی، نہ اس علاقے کے اندر میں نے کہا کہ ان کو کوئی سیاست کے کوئی ان کے عزائم ہے۔ جس طریقے سے ابھی میرے عزیز اسٹیج سیکرٹری صاحب نے کہا کہ میں ٹائم نکال کے یہاں آیا، میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ میں یہاں پر آپ سب لوگوں سے ملا، میرے لیے قابل احترام بزرگ ہیں، آپ کی دعاؤں کا جو ہے وہ متمنی ہوں، آپ کی محبت اور آپ کی جو ہے وہ اچھی جو تمنائیں ہیں ہمیشہ میں اس کا جو ہے وہ طالب رہا ہوں۔ تو میں آپ کے لیے ٹائم نکال کے نہیں آیا، میں صحیح بات آپ کو بتاؤں، میں ان کے لیے ٹائم نکال کے آیا کہ میں ذاتی طور پہ ان سے ملوں گا، چائے کا کپ پیوں گا، بات کریں گے۔ آپ کے لیے ہم نے جو ہے وہ چودھری محمد امین ایک MLA منتخب کر کے پکا آپ کے لیے رکھا ہے جو آپ کو پورا ٹائم دے۔ میں نے بلکہ ایک دن چودھری امین صاحب کو اور چودھری یاسین صاحب کو میں کہہ رہا تھا کہ جو ہے وہ الحمدللہ چودھری یاسین صاحب کو میں نے کہا آپ کی بڑی مصروفیات ہیں، آپ بھی جو ہے وہ برطانیہ میں اور جو ہے وہ ارد گرد بہت جو ہے وہ بھاگے دوڑے رہتے ہیں، تو میری بھی اپنی نجی ذاتی سیاسی کوئی اتنا زیادہ بڑی میری لیڈری تو ہے نہیں، میری بھی کوئی ذاتی مصروفیات ہیں، تو لیکن اب الحمدللہ ایک ایسا بندہ ہم نے منتخب کر کے دیا ہے کہ جس مزاج کی جو چیز ہمارے لوگ چاہتے ہیں، ہمارے لوگ جو ہے وہ فاتح خوانی چاہتے ہیں، ہمارے لوگ جو ہے وہ اس علاقے میں رابطہ چاہتے ہیں،
दो चीज़ें जो है ये बुनियादी कमज़ोरी है। और राब्ता फातिहा ख्वानी या छोटी मोटे जो मामलात हैं उसके लिए हमने एक मुस्तकिल बंदा आपको दे दिया जो आपको पूरा टाइम देगा। बाकी जो है वो मुल्की और कौमी सियासत के साथ हमारे लोगों का गर्ज तल्लुक कोई नहीं है। ये हाजी साहब ने इतना बड़ा स्कूल की इमारत जो है उसके लिए मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला इनको जज़ा दे, और बिलाशुबा वही जज़ा दे सकता है, इंसान किसी को कोई जज़ा नहीं दे सकता। तो ये सदका जारिया जो इनकी जितनी मेहनत और जितनी काविश उसमें शामिल है, अल्लाह ताला उस सदका जारिया जो है वो इनकी सेहत जो है वो अच्छी करे। मैं और ये इकट्ठे जो है वो एक दिन लाहौर रहे, तो ये कमीज़ उतार के जब सोने लगे तो मैंने इनका पूरा पेट देखा कि वो, मैंने कहा ऐसा भी आपके जो है वो, इन्होंने कहा मेरा बाईपास हुआ है। तो मुझे बड़ी दिली हमदर्दी भी हुई और मुझे दुख भी हुआ। तो मैंने कहा गर्मियों का मौसम था, तो वो काफ़ी हम दोस्त थे, तो हम दोनों ने इंतखाब किया कि हम एक कमरे में जो है वो सोएंगे। तो ये इनकी सेहत भी अच्छी नहीं, तो मेरी दुआ है कि ऐसे ही जो है वो जो सदका जारिया है इसके तफैल इनकी सेहत अल्लाह ताला अच्छी करे, अपनी औलाद, अपने बच्चों, और जो खुशियाँ इनकी ज़ाती खुशियाँ जो हर इंसान की होती हैं, जो है वो अपने जो घर है, अपनी जो फैमिली है, अपने बच्चे बीवी और अपने भाई जो है वो, ये एक रिश्ता है। लोग जो है वो कहें वो इसको अहमियत, ये अहमियत कुदरती है जो है वो, ये अहमियत ऐसी है कि अपनी औलाद की हमदर्दी और जो है वो अहमियत, पैगम्बर जो है वो भी इस पर कभी कभी मैं गलत ना कहूँ और बाद रात बैठे हूँ तो वो भी जो है वो पाए लग्जश में सबात तो उनको अल्लाह देता है, उनको लग्जश नहीं आती। लेकिन हज़रत नूह जो है वो अपना बेटा, उन्होंने कहा अल्लाह ताला से कहा कि मेरा बेटा जो है वो इस किश्ती में है, जो कि ये इस किश्ती में उसको भी आने दें। तो उन्होंने कहा कि वो तुम्हारा बेटा जो है तुम्हारे दीन का वो नहीं, लेकिन औलाद की कशिश है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह इनकी सेहत अच्छी करे, इनकी औलाद को साले बनाए, और औलाद भी एक सदका जारिया है। तो ये भी एक मसले की बात है कि औलाद सदका जारिया है। जिस शख्स की अच्छी औलाद, जिसकी वजह से मखलूक खुदा जो है उसको अच्छाइयाँ मिले, सुकून मिले, बेहतरी मिले, तो वो भी जो है वो इंसान को एक वाहिद जो नेकी है, जो मरने के बाद इंसान का जो नामा अमाल है वो क्लोज़ हो जाता है उसके मरने के बाद। लेकिन एक नेकी ऐसी है कि जो हमेशा उसके मरने के बाद भी उसके नामा अमाल में शामिल होती रहती है, वो है सदका जारिया जो है वो, ये सदका जारिया है। इसके लिए जो इनकी मेहनत है, तो मैं ये कह रहा था कि हम लोग जो हैं, हम और आप बेसिकली, हम ये स्कूलों की तामीर, ये फलाई काम हम चाहते ही नहीं हैं। हम फातिहा चाहते हैं ऐसा, और उसके अलावा जो है वो लीडरी चाहते हैं, खड़पैंची चाहते हैं। और अगर कोई बात हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किसी जगह आप नेकी की करेंगे, अच्छाई की करेंगे, हमें पसंद नहीं होगी तो हम आपको नहीं करने देंगे। तो बात ये है कि मैं, लेकिन उस सारी जो है वो बात के बावजूद मैं इस बात का कायल हूँ कि पैसे लेना, मैं तालिब इल्मी के ज़माने में PSF का बड़ा मुताबिक कारकुन था, तो जो है वो फ़र्क कितना है, लेकिन फिर भी मांगने के मुख्तलिफ हीले बहाने तलाश करके कभी कभी जो है वो मांग भी लेते हैं। तो गुजारिश ये है कि पैसे मांगना, चंदा इकट्ठा करना, ये इतनी मुश्किल बात है कि इसके लिए इंसान के अंदर जो है वो बड़ी आप ये कह लें कि इसहार का जज्बा हो, और अल्लाह ताला हिम्मत दे, तो दिल बड़ा करके जो है वो चंदा मांगना पड़ता है। मुझे याद है कि जब तालिब इल्मी के ज़माने में हम PSF के लिए चंदा इकट्ठा करते थे, तो कई दफ़ा हमारे साथ चंदा देने वाला जो है वो बड़ा रफ बिहेव करता था, कह रहा था ले लें, मैं आपको दे देता हूँ, लेकिन आप लोग जो है वो खाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे, क्या आपकी अपनी पार्टी के लोग नहीं हैं जो आपको चंदा दें। तो एक साहब थे, अल्लाह उनको जन्म नसीब करे, आज दुनिया में मौजूद नहीं, वो लिबरेशन लीग के साथ उनका ताल्लुक था। तो मैंने कहा भुट्टो साहब की बरसी के लिए, तो उन्होंने चंदा जो है वो जवाबन ये बात कह के जब मुझे दिया, तो मैंने कहा जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये मेरे कायद की रूह पर भी बोझ है, तो मैं ये आपको वापस करना चाहता हूँ। मैंने सोचा था कि ये काम जो है एक जेब से नहीं चलते, ये जिससे आप चंदा लेंगे वो लोग अपनी पार्टिसिपेशन उनकी होगी, लोग अपने आप को कंसर्न फील करेंगे, अपना ताल्लुक महसूस करेंगे। तो मेरी ये नीयत थी, तो ये आप वापस ले लें। गुजारिश ये है कि चंदा लेना, जिस तरीके से उन्होंने मेहनत करके लोगों से गाँव करिया जाके ये फंड इकट्ठा किया, ये बड़ी बात है। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि अमली नमूना उन्होंने पेश किया। मैं हमेशा जाके सख्त तकरीर करने का कायल हूँ, मैं अपने लोगों के साथ सख्त तरबिया जो है वो इसलिए रखता हूँ। मैं लोगों को कहता हूँ कि अपने मकान बहुत बड़े बड़े लंटर और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आप बना लेते हैं, लेकिन आपने कभी रफ़ा-ए-आमा के किसी काम के लिए जो है वो उसके लिए तवज्जो नहीं की। आई साहब जो है वो खुद ज़ाती तौर पर बड़े पैसे वाले आदमी नहीं हैं, मैं ये भी आपको बात बताऊं, और ना जो है वो जो इनको जानते हैं उनको पता होगा, लेकिन बहुत बड़े पैसे वाला आदमी हो और दिल उसका बहुत छोटा हो, तो उससे मैं समझता हूँ कि वो फिर बात बनती नहीं। और अगर पैसे कम हो और दिल बड़ा हो तो फिर मैं समझता हूँ कि वो बड़ा आदमी होता है। तो ये इन्होंने बड़ी मेहनत की, पैसे इकट्ठे किए, और इस इलाके की बिल्डिंग में हमेशा मत्याल जो है वो यहाँ फंक्शंस में, इनको जो सबको भी पता है, मैं क्या कि इनको कहता रहा हूँ। इन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा जो बिल्डिंग जो है स्कूल की आपकी मैं आपको बना के दूंगा, आप छोड़ें, ये आपका एडिक नहीं है। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इनकी बड़ी मेहरबानी है। कोई फाइल मेरे पास लेके नहीं आए, कह रहे थे मैं किसी की ड्यूटी लगाऊंगा, जिस किसी की लगाई, चूँकि हमारे लोगों को गर्ज नहीं है,
ہمارے لوگ جو ہے وہ بیسیکلی میں آپ کو یہی بات کہتا ہوں کہ اگر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں، میں ان کے چہرے پہ بڑی جو ہے وہ آسودگی دیکھتا ہوں، ان کے چہرے پہ بڑی رونق دیکھ رہا ہوں، بڑے صاف شفاف کپڑے ہیں۔ اس ملک کے پاکستان کے اندر کس قدر غریب ہیں، کس قدر جو ہے ان کو کپڑے صاف پہننے کے لیے میسر نہیں، خوراک جو ہے ان کو جو ہے وہ نہیں، پانی صاف پینے کو میسر نہیں۔ یہ جنت ہے ہمارا یہ چھوٹا سا خطہ کہ اس کے اندر جو ہے ہمارے بڑی بڑی کوٹھیاں، اچھے کپڑے، صاف ستھرا جو ہے ماحول، اور یہ سارے لوگ آسودہ حال ہیں۔ لیکن کاش کہ اگر میرے اس ملک کے لوگوں کو اپنی حقیقی معنوں میں اپنے ملک اور ملت کے لیے بھی کام کرنے کا جذبہ ہو، وہ کمیٹیاں بنا کے بجائے جو ہے وہ آپس میں سیاسی اختلافات کی بنیاد پر یا گروہی قبیلائی اختلافات کی بنیاد پر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے بجائے اگر اتحاد اور اتفاق کے ساتھ جو قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہے وہ اتحاد، ایمان، اتحاد اور تیسری بات کون سی کہی تھی؟ تنظیم، ایمان، اتحاد اور تنظیم۔ اگر آپ غور کریں، میں یہ تینوں چیزیں کئی دفعہ لکھی ہوئی پڑھتا رہا ہوں، میں نے کبھی غور نہیں کیا۔ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، ابھی جو ہے بچپن میں کئی دفعہ بات سناتا ہوں کہ میں بھی ایسے شعر، میرے بھائی ٹیچر تھے اسکول میں، تو وہ مجھے اچھے شعر جس پہ ایسے جو ہے وہ کر کے تقریریں کرتے تھے، تو وہ میں کئی دفعہ پڑھا کرتا تھا۔ تو کل میں ایک بندہ نماز پڑھا، اس کو میں نے کہا، میرا دوست تھا، تو میں نے اس کو چھیڑنے کے لیے کہا کہ جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پہ، تو زمین سے آنے لگی یہ صدا کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز سے۔ تو مجھے کہنے لگا یہ بار بار مجھے کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا یہ میں نے شعر رٹا ہوا تھا بچپن میں، تو میں یہ پڑھا کرتا تھا، تو اس وقت تو مجھے اس کا مطلب نہیں آتا تھا۔ اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو میں آپ کو مجھے پتا کیسے آدمی ہے، تو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک اور شعر پڑھا کرتے تھے کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے۔ یہ ساری جو ہے وہ یہ ہم اس وقت پڑھتے تھے ایسے ہی۔ بات یہ ہے کہ ہم اگر سمجھ جائیں اور اگر ہم جو ہے وہ سارے لوگ ایمان، اتحاد اور تنظیم کی صرف 3 باتوں پر اگر آپ غور کریں کہ نظم، تنظیم کا مطلب جو ہے وہ اسٹرانگ آرگنائزیشن، نظم و ضبط، جو ہے وہ ڈسپلن، اور ایمان کیا کہ کسی بات پر یقین ہونا، اس کی وہ اپنا جو ہے وہ پختہ یقین کر لینا، جو ہے وہ کہ یہ بات جو میں کر رہا ہوں، یہ میرا جو عقیدہ ہے، یہ میری جو سوچ ہے، وہ اس پر میں جو ہے وہ صداقت کے ساتھ کاربند ہوں، اور جو اتحاد ہے اس کے مطلب صاف واضح ہیں۔ یہ 3 چیزیں اگر ہمارے درمیان ہوں تو یہ ملک ہمارا، یہ ہمارے لیے گوشہ عافیت بنے۔ یہ ملک ہمارا، جو ملک ہمیشہ رہے گا رہتی دنیا تک، جب تک یہ کائنات کا وجود ہے، یہ ملک رہے گا، یہ علاقہ رہے گا، یہ گھر رہیں گے، یہ سرزمین رہے گی، لیکن لوگ نہیں رہیں گے۔ میں جو بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ نہیں رہیں گے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو آج ہمارے جو فصل ہم سے آگے جو لوگوں کی فصل تھی وہ ساری چلی گئی، اور اس کے بعد نئی نسل آ گئی۔ رہنا جو ہے وہ ہمیشہ جس چیز نے ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کے بعد جس چیز نے رہنا ہے وہ اچھے کارنامے ہیں، وہ اچھے کام ہیں کہ جو کام کوئی دنیا پر اچھے کر کے چلا جائے وہ رہیں گے۔ میں آپ کو جس طرف جو ہے وہ لانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ برطانیہ، امریکہ، لوگوں نے ترقی کی، لوگ جو ہمارے برطانیہ کے اندر میں گیا تو وہاں لنڈن کے اندر جو انڈر گراؤنڈ ٹرین سسٹم ہے وہ آج سے 150 سال 200 سال پرانا وہ سسٹم ہے۔ تو میں وہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ آج سے 200 سال پہلے بھی وہاں جو برٹش لوگ ہیں ان کو اس بات کا علم تھا کہ ہمارا یہ ملک جو ہے، اس ملک کے اندر جو ہے وہ لنڈن سٹی، جس میں میرے خیال میں جو ہے وہ 1 منٹ میں پتہ نہیں کتنی پروازیں ایتھرو ایئرپورٹ پہ اترتی ہیں، اور 1 منٹ میں جو ہے وہ کتنی پروازیں چڑھتی ہیں۔ رش ہوگا، کنجکشن ہوگی، ٹریفک نہیں چل سکے گی، جو نظام زندگی درم برم ہوگا۔ 200 سال پہلے انہوں نے منصوبہ بندی کر کے کئی جانوں نے کئی سال قربانیاں دے کے جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ ان کی ٹرین چل رہی ہے، جس کے پاس جو ہے وہ گاڑی اپنی کھڑی کرتا ہے، ٹرین پر نیچے اتر جاتا ہے، بریف کیس پکڑ کے ٹرین پہ رش نہیں، یہ نہیں کہ اگلے اشارے پہ جو ہے 1 گھنٹہ رکنا پڑے گا، پسینہ آئے گا، دفتر کا ٹائم لیٹ ہو جائے گا۔ تو وہ سسٹم ہے۔ تو میں نے یہ غور کیا کہ جن لوگوں نے یہ بنایا تھا، اگر وہ یہ سوچتے کہ ہم نے تو چند سال 20 25 50 60 سال 70 سال جو ایوریج لائف ہے وہ زندگی ہم نے جینا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے، تو آج اس قوم کا نام نہ ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو فلاحی کام ہیں یا اجتماعی جو کام ہیں، آپس میں سیاست جو ہم اس ملک کی کرتے ہیں، یہ کوئی گھوڑے دوڑانے کی، یا یہ جو سیاست جو ہے وہ ایک دوسرے کا، جس طرح گھوڑے دوڑانے میں جو ہے وہ نان مسلمز کا یہ تھا کہ وہ دوڑاتے تھے اور ایک کا گھوڑا جیت جاتا تھا، دوسرا جو ہے یہ انا کے کھیل تھے سارے، اور انا پرستی جو ہے وہ تباہی ہے۔ میں جو بات آپ کو کہتا ہوں کہ ہم جو گھوڑے انسانوں کی صورت میں مقابلہ یہاں سیاست کے اندر جو کرتے ہیں، خدا نہ خواستہ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں، جو شخص الیکشن جیت نہیں سکا اس نے کم ووٹ لیے لیکن پھر بھی وہ اس ملک کے لوگوں کا نمائندہ ہے، میرے نزدیک اس کا بھی ایک احترام ہے، اس کی بھی ایک عزت ہے، اور جو جیت گیا اس نے زیادہ لوگوں کی جو ہے وہ اکثریت حاصل کی، تو ہارنے والے کو اس کی
बालादस्ती को, उसकी क़यादत को, उसकी जो है वो सरबराही को तस्लीम करके हमें एक दूसरे के वजूद को तस्लीम करके यकजहती के साथ जो है इस मुल्क में हमें चलना होगा। मुझे याद है कि मैं 1990 का इलेक्शन जब मैंने लड़ा तो मैं एक एक घर गया। ये हाजी साहब बुजुर्ग हमारे जो है वो इनके घर में जो है वो अकरम साहब के बारे में इनके घर वहाँ खाना जो है वो मेरा पका बहुत लेट में गया तो ज़ाहिर है खाना तो फिर मेरे ही कोई बरादरी का बंदा ही पका सकता था। बाकी तो मैं वहाँ चुड़ोई के मकाम पर मैंने एक दफ़ा एक तकरीर की। मुझे आपसे कोई ये मेरी बात का आपने ये तर्जमा नहीं निकालना कि मैं किसी के ख़िलाफ़ हूँ। मैं अल्लाह ये मुझे तौफीक ना दे कि मैं कबीले की बुनियाद पर किसी का मुखालफ हूँ। मैं अल्लाह ताला की मखलूक को, अल्लाह ताला ने ये जो इंसान बनाया है जो जहन के साथ, हो सकता है किस जहन के अंदर जो है वो अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी बात रखी हो, तो उसकी इज़्ज़त ना करना नाशुक्री है। और उस इंसान को मैं इंसानियत के रिश्ते की बुनियाद पर करता हूँ। लेकिन जो मेरे तजर्बात हैं वो तो मुझे आपको बताने चाहिए कि जो मेरे साथ हुआ क्या। मैं 1990 के अंदर जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था तो एक एक घर में जो है पैदल, अब अगर मुझे कोई तवक्को करे कि मैं चलूँ तो मैं नहीं चल सकता, जो सच्ची बात है। लोग कहते हैं जी उस वक्त तो बड़े चलते थे। सियासत के अंदर जो हम लोग हैं, अशर हमारा भी बहुत जो है बुरा है और आपका जो है वो आपका भी क्या है। अगर हम किसी को रुक के जो है वो गाड़ी रोक के मिलें तो हमें ये कहा जाता है कि इलेक्शन करीब होंगे तो अब इसलिए रुक के मिलते हैं, और अगर ना मिलें तो कहते हैं जी अब अकड़ इतनी हो गई है आप तो रुकते ही नहीं है। यानी किसी हाल में भी जो है वो जिंदा रहने के हालात नहीं है। तो मैं 1990 के इलेक्शन में जब मैं यहाँ बहुत घूमा फिरा, सारे इलाके के अंदर गया, तो चुड़ोई के मकाम पर एक जलसा हुआ। मुमताज़ राठौर साहब को अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो उस जलसे में थे। तो राजपूत बरादरी के बहुत सारे लोग जलसे को देखने गए। राठौर वैसे भी देखने वाला आदमी था, बड़े जो है वो शख्सियत थी उनकी। तो मैंने जलसे में तकरीर की तो मैंने राठौर साहब को कहा, मैंने कहा राठौर साहब इस जलसे के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बरादरी की बुनियाद पर आपके पास आपको आए हैं कि हमारा वज़ीर आज़म है। बहुत सारे लोग हैं जो आपको देखने के लिए आए हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो मेरे चाहने वाले हैं, लेकिन ये सारे जो यहाँ बैठे हैं ये मुझे वोट देने वाले नहीं। मैं तो हालांकि जो है वो स्टेज पे जाके बंदा कहता है कि ये जमे गफीर जो आज हमारे इस जलसे में आया है, ये जो है वो हमारी हमायत में आया है, ये जो है वो ये मेरी कामयाबी की ज़मानत है। तो मैंने कहा जी ये मेरी कामयाबी की ज़मानत नहीं है। जलसा बहुत बड़ा है, लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन लोगों का मैंने कहा हाल जो है वो मेरा और इनका हाल वो है कि हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श जो है उन्होंने एक जो है वो टट्टू जो है उनका था, उसका नाम था ठहना। तो वो कैद का ज़माना आ गया तो ये बारिश वगैरह नहीं हुई तो घास वगैरह नहीं हुई, तो ये वाक़या बाकायदा उसके अंदर है। तो मियाँ साहब उसको लेके गए कि किसी के पास कि जी इसको घास या कोई जो है वो भूसा वगैरह इसके लिए दें। तो आगे उन्होंने जवाब दिया जी कि हमारी जो दूध देने वाली भैंसें हैं वो भूखी मर रही हैं, तो हम आपके इस ठहने के लिए जो है वो किधर से आपको दें। जिस तरह मैंने कहा मैं वोट मांगने के लिए जाता हूँ तो मुझे कहते हैं जी हमारे अपने चौधरी साहब खड़े हैं तो आपको हम किधर से दें, अगर जो हमारे राजा साहब खड़े हैं तो आपको हम किधर से दें। तो मैंने कहा ये मेरा हाल होता है, लेकिन मैं फिरा ज़रूर हूँ। एक एक कोने, इधर एक राजा बोस्तान खान है, वो आज भी तो मजलिस में मैंने उस पर देखा है, वो जो है वो मेरा वो चूंकि दीवाना आदमी नहीं, इधर ही है, कोई कमजोर नहीं है। मैं जब आया वो मेरा सुनेगा और आएगा। वो राजा बोस्तान खान मेरा साथी था, मेरा अल्लाह लोग था। तो मैंने कहा अल्लाह ने इसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत रखी है, मैं उसके साथ मोहब्बत करता हूँ, मेरे साथ करता है, और हमारी मोहब्बत आज तक कायम है। हमने जो है वो मोहब्बत छोड़ी नहीं है। तो मैं वो आपको बता रहा था कि मियाँ साहब ने जोश उनको आया तो उन्होंने ज़मीन पर खोंटी मारी और उन्होंने कहा कि रब मेरा फजल करेसी इन्ना गलियों में जमसी मैना वो वाले शर्मिंदा हुसन तो मोजा करसी ठहना। तो ये बात जब मैंने कही, आप यकीन करें कि ये 1990 में मैंने ये बात कही, और 1995 के अंदर जो है मैं जहाँ जहाँ गया तो लोगों ने कहा ये जो तकरीरें ये करता है ये तकरीरें बरतानिया के अंदर करने वाली हैं, ये यहाँ इसकी तकरीरों को कौन सुनेगा। तो कहते हैं कि अच्छी बात पैगाम में मोहब्बत अल्लाह हमें तौफीक दे अच्छी बात कहने की और करने की, अगर तौफीक दे वही देता है, वो ना दे तो बड़े बड़ों का नाम जो है वो खाक में मिल जाता है। और बड़े बड़े नाम, सिकंदर जैसे नाम जो है वो मैं समझता हूँ कि वो कहते हैं कि सिकंदर जब दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली थे, बड़े बड़े ठाठ वाले लोग आए और चले गए। मैं उस पर तवक्ल करता हूँ, उस पर यकीन करता हूँ। आपने देखा कि वोट के बहुत लोगों ने वोट दिए, बहुत सारे लोगों ने नहीं दिए, जिन्होंने नहीं दिए उनकी भी मेहरबानी और जिन्होंने दिए उनकी भी मेहरबानी। लेकिन ठीक 5 साल के बाद मैं बरतानिया के दौरे पर था, आज सबको पता है, तो वहाँ पर मुझे मेरी पार्टी ने मैसेज भेजा कि आप पाकिस्तान आएँ। तो मैंने वहाँ ये सोचा, बल्कि सब ने कहा कि 1 महीना अभी आपके प्रोग्राम चल रहे हैं, बड़े बड़े लोगों ने बड़े पैसे खर्च किए और बड़े बड़े इश्तिहार मेरे दिए। मैं समझता हूँ कि अभी ये आज साहब मुझे दावत के लिए कहते हैं कि वहाँ चलें, तो मैं कहता हूँ कि वो अंग्रेजी में है कि कांस्टेंट गेस्ट इज़ नेवर रिस्पेक्टेबल, कि रोज़ रोज़ का आना जाना इज़्ज़त खो देता है। तो मेरी बड़ी इज़्ज़त हुई है, तो मैं अब दोबारा जाऊँगा तो मैं डरता हूँ कि मेरी जो है वो सूरत हाल वो नहीं होगी। तो वो ये नहीं मुझे इस बात की फ़िक्र कि नहीं होगी तो कोई बात, मैंने कहा बार बार दोस्त को आजमाना भी नहीं चाहिए, ख़र्चा लोगों ने बहुत किया। तो मैंने उनसे
कोशिश की कि किसी से लंबे चौड़े पैसे ना लूँ, तो वही पैसे उन्होंने जो है वो खर्च किए। तो एक दफ़ा लीड्स में खाना खा रहे थे, तो किसी ने, वो जो मेज़बान थे, उन्होंने कहा कि ये आप फिक्र न करें, आप अपने खा रहे हैं, तो ये आपके अपने पैसे, वो मेरे इसलिए थे, उन्होंने कहा हमने ये इकट्ठे किए थे आपको देने के लिए, तो आपने लिए नहीं, तो हमने वही खर्च करके आपका खाना जो है वो ये कर दिया। तो बड़ा बड़ा हुआ, तो मैंने वहाँ फैसला ये किया कि मैंने पाकिस्तान आना है या नहीं आना। तो बहुत सारे लोगों ने कहा एक सीट कश्मीर कौंसिल की है, तो वो सीट आपको पार्टी देगी भी या नहीं देगी, ये बात की बात है। तो यहाँ ये प्रोग्राम चल रहा है तो रहें। तो मैंने कहा जी, कुछ दोस्तों ने कहा नहीं जाना चाहिए, मैंने कहा मुझे जाने दें। मेरे बीवी बच्चे साथ थे, मैं उनको छोड़ के पाकिस्तान आ गया, और पाकिस्तान आने के ठीक चौथे दिन बाद मैं जो है वो, आप समझ लें कि कश्मीर कौंसिल का पार्लियामेंट जो आज़ाद कश्मीर है उसकी जो है वो जो ईवान बाला है उसका मैं मेंबर जो है मुंतखब हो गया। ये सब मेरे अल्लाह ताला की शान थी। तो वो जो मुझे कहते थे कि ये तकरीबन बरतानिया में जाके करे, जब अल्लाह ताला मेहरबानी करता है। मुझे और एक वाक़या याद है कि चरोई के अंदर एक मुगल बरादरी का आदमी था, वो मुझे वोट देना चाहता था। तो चौधरी बरादरी का एक आदमी ने उससे पूछा कि भाई तुम वोट किसको दोगे, तो वोट तो वो मुझे देना चाहता था, लेकिन सामने चौधरी साहब खड़े थे, तो अब उसको खौफ था, तो उसने कहा कि वोट तो मैं चले आपको दे दूंगा, लेकिन बंद दोनों जाए। तो उन्होंने कहा जी ये दोनों कौन ने कहा मतलूब इनकलाबी भी बन जाएगा और ये चौधरी यासीन भी बन जाएगा। अच्छा, उसने कहा ये बेवकूफ़ आदमी, ये दोनों कैसे बनेंगे, ये वोट एक है आपका, तो ये दोनों कैसे बनेंगे। तो कश्मीर को ये जो असम्बली की तो एक सीट है, लेकिन आपने देखा कि अल्लाह ताला जो है वो हमेशा सादा लोग, गरीब आदमी की बात सुनता है। जो सादगी में, जिसको हम जहालत कहते हैं या कम इल्मी कहते हैं, उसमें जो बंदा बात कहता है अल्लाह ताला को वो बात पसंद होती है, और वो बात पूरी हुई। मैं और जो यासीन दोनों बन गए, मैं उनसे पहले बना, वो मेरे बाद बने, और फिर दोनों एक दिन वो वजीर बने और मैं एडवाइज़र बन गया, और 2 झंडे लेकर हम इस हल्के के अंदर जो आए। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, उनको भी तौफीक दे। हमने अपने लोगों का सर जो है वो बुलंद किया, लोगों को इज़्ज़त वक़ार के साथ मेरे अल्लाह ने बुलंद किया हमारी सूरत में। तो हमारे लोग जो है वो सर बुलंद करके, जिस ईवान के अंदर कभी कोई ख्वाब देखा करता था, तो 2 झंडे लेकर हम आए। ये हमारे लोगों की बिलाशुबा अल्लाह की मेहरबानी थी और लोगों की मेहनत का नतीजा था, यकजहती का नतीजा था। तो बात जो है वो बहुत शायद मैं लंबी कर गया। तो गुजारिश ये थी कि इज़्ज़त वक़ार अल्लाह ताला ने फ़ैसले रखे, हुआ तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा, वही देता है, वो दे के भी आज़माता है, वो ले के भी आज़माता है। तो अपने अंदर यकजहती रखें, इत्तेहाद रखें। मैं हाजी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उनकी जो है मोहब्बत और उनके साथ जो मेरा ताल्लुक़ है उसकी बुनियाद पर मैं कम वक्त लेकर आपके पास आया। मेरे पास ज़्यादा वक्त होता, मैं ज़्यादा जो है वो आपके साथ खुलकर बातें करता। हमारी यही बातें होती हैं, तकरीरें जो है वो तो कभी जलसे में करेंगे और वहाँ जाके कहेंगे कि झूठ के कलाबे मलाना जो है वो मुश्किल बात है। मैं कई दफ़ा कह भी दूँ तो बाद में कहता हूँ जो मैंने कहा था गलत कहा, ये झूठ कहा था। तो बात ये है कि खुदा ताला से इंसान को डरना चाहिए। आप लोगों को मुबारक हो, स्कूल की बिल्डिंग में पूरा तामन करें। जो उसके बावजूद आज साहब मेरी ड्यूटी लगाएंगे, ये मेरे भाई हैं, मेरे मोहसिन हैं, मेरे लिए दुआ करते हैं, मेरी रहनुमाई करते हैं, मेरा अच्छा नाम जो है अच्छे तरीके से लेते हैं। तो मैं अपनी जो मेरा अख्तियार है, मैं वो अख्तियार जो है मैं समझता हूँ इनका अख्तियार है। तो अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि हम आपकी खिदमत कर सकें। अल्लाह आपको जो है वो ता देर लोगों की खिदमत करने का जो है इनको मौका दे। आपको भी आपस में यकजहती के साथ एक दूसरे को भाई भाई के तौर पर, मैं कभी उलमा हज़रात से कहता हूँ, मेरे अपने महल्ले के अंदर जो मौलवी साहब हैं, मैं कोई ज़्यादा बड़ा मौलवी आदमी भी नहीं हूँ आपके जहन में, वो कभी नमाज़ पढ़ लेता हूँ कभी नहीं पढ़ता, ये भी मैं साफ होता हूँ, अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। तो हालांकि बड़ी मुश्किल बात है, ये ज़ाती अफ़ाल की बात है, लेकिन मैं उलमा से कहता हूँ कि मस्जिद के अंदर जो मौलवी पढ़ाते हैं, जो इमाम हज़रात हैं, वो सिर्फ नमाज और तलावत करके लोगों को खुदा हाफ़िज़ कह के नहीं, लंबी तकरीर नहीं, लंबी दुआ ना मांगें, लंबी तकरीर ना करें। और फिर जो है वो ख़ास तौर पर लोग जब जलसे में या मस्जिद में जाएं तो उनको छोटी छोटी जो है वो फजीलत बयान करें कि एक दफ़ा सुबहान अल्लाह पढ़ने से उसके सवाब कितना होता है, या जो माशरती जो भाईचारे की जो अखुवत का जो नबी पाक के दर्स हैं वो बताएं कि मुसलमान सारे भाई भाई हैं, झूठ बोलने के क्या नुकसानात हैं, एक दूसरे की ग़ीबत करने के क्या जो है वो कितना गुनाह है, ये जो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आप करते हैं इसका क्या है, ये तरबियत मैंने उनको कहा करें ताकि सब लोग सुकून के साथ जो है वो रह सकें। ये बड़ी खिदमत है। तो मैं इसी के साथ एक दफ़ा फिर आप सब हज़रात का जिन्होंने मेरा इस्तकबाल किया, मुझे मोहब्बत दी, हाजी साहब का ख़ास तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इतनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की। वमा अलैना इल्लल बलाग।